बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं आप लोगों का। बिल्कुल एक छोटा सा आकलन नरेंद्र मोदी जी की कुंडली पे इस वक्त आपको मैं देने जा रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17/9/1950 11 बजे दिन को मेहसाना गुजरात में हुआ था। हालांकि इस कुंडली को लेकर कंट्रोवर्सी है, लेकिन मैं इसी कुंडली को उनकी सही कुंडली मानकर चलता हूं। और इसी कुंडली के मद्देनजर मैंने 2019 में नरेंद्र मोदी जी की जीत की भविष्यवाणी की थी। आपने वीडियो ना देखा हो तो मेरे YouTube चैनल पर आप सर्च करके देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली जितनी शक्तिशाली है, उतनी शक्तिशाली कुंडली इस वक्त भारतीय राजनीति में किसी और राजनेता की नहीं है, या अब तक मेरे हाथ में नहीं लगी है। जितने भी स्थापित नेता हैं, वो शरद पवार जी हो, नीतीश कुमार जी हो, अखिलेश यादव जी हो, राहुल गांधी जी हो, किसी की भी कुंडली नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के सामने नहीं ठहरती। ये एक शाश्वत सत्य है, जिसे समर्थकों को भी मान लेना चाहिए और विरोधियों को भी मान लेना चाहिए। जहां तक मैं अपनी बात कहूं, तो मैं कुंडली के बेस पे बात करता हूं। कुछ लोग मुझे कभी समर्थक तो कभी विरोधी समझते हैं, लेकिन मैं उनको साफ कर देना चाहता हूं कि मैं कुंडली को ध्यान में रखते हुए बात करता हूं। और जो कुंडली आगे निकलती हुई दिखेगी, मैं जरूर बोलूंगा। वो किसी की भी हो सकती। वक्ती तौर पे किसी की दशा अंतरदशा अच्छी हो सकती है, जो इस शक्तिशाली कुंडली पे भी भारी पड़ सकती। लेकिन यह एक जुदा मसला है। अभी मैं यहां आपको यह बताना चाहता हूं कि सूर्य जो होता है सत्ता का मुख्य कारक होता है। सूर्य राजा का कारक होता है। सूर्य प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का कारक होता है। और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में चार ग्रह सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। सूर्य खुद अपने नक्षत्र में है, बुध सूर्य के नक्षत्र में है, शनि देव सूर्य के नक्षत्र में है, और केतु भी सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य वृश्चिक लग्न की कुंडली में है दशमेश D1 चार्ट के अनुसार, और सूर्य एकादश में बैठे हुए हैं। दशमेश का एकादश में जाना अपने आप में ही एक राजयोग की सृष्टि कर रहा है। केपी चलित के अनुसार ये सूर्य दशम में बैठे हुए हैं। तो सूर्य यहां दशम में बैठकर दशम भाव को दो बार हिट कर रहे हैं, यानी दशमेश हैं और दशम में बैठे हुए हैं। और ये चार ग्रह सूर्य, बुध, शनि, केतु, ये चार ग्रह सूर्य के नक्षत्र में होने के कारण दशम भाव से इनका संबंध सीधे बनता है दशा अंतरदशा में। और आप जानते हैं कि 5 दशा अंतरदशाओं में जातक होता है हमेशा। तो मोदी जी की कुंडली में ऐसी कोई भी दशा अंतरदशा प्रत्यांतर दशा नहीं आती है जिसमें उनका संबंध दशम भाव से ना बन रहा हो। बहुत ही इत्तेफाक से ऐसा होगा कि संबंध ना बन रहा हो, वो भी 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। फिर प्रत्यांतर आ जाता है, सूक्ष्म बदल जाता है। तो एक तो ये कारण है कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में ग्रहों का संबंध दशम भाव से बहुत ज्यादा बना हुआ है। शनि देव भी दशम में बैठे हुए हैं। अब चंद्रमा शनि देव के नक्षत्र में है, तो चंद्रमा का संबंध भी दशम भाव से बना हुआ है। शुक्र का भी संबंध दशम भाव से बना हुआ है। और शुक्र स्वग्रही है, यानी शुक्र की दशा अंतरदशा भी दशम भाव से संबंध बना रही है। तो मैं आपको एक शाश्वत सत्य जो मैं बताने जा रहा हूं, उसे यह समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी की दशा अंतरदशा में दशम भाव से हमेशा संबंध बना रहता है। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, ये 5 दशा, महादशाएं, अंतरदशाएं चलती हैं एक साथ। और ऐसा कभी नहीं होता कि इनके प्राण दशा का भी संबंध दशम भाव से ना बन रहा हो। वो बहुत कम होता है, एक आध बार होता है। लेकिन ज्यादातर इनकी 5 दशाओं का संबंध जो है दशम भाव से जुड़ा रहता है। तो इस सत्य को तो सारे विरोधी मान ले, जितने भी हैं, कि नरेंद्र मोदी जैसी शक्तिशाली कुंडली भारतीय राजनीति में इस वक्त किसी की नहीं। लेकिन
जिस तरह एक दिन द्रोणाचार्य का था, एक दिन भीष्म पितामह का था, जिस दिन वो कमजोर हो गए थे। कर्ण का पहिया फंस गया था युद्ध क्षेत्र में, कर्ण का वो एक दिन खराब था। उस तर्ज में अब समर्थकों को भी ये मान लेना होगा, ये समझ लेना होगा कि मोदी जी की जो महादशा चल रही है मंगल की, वो दशम से संबंध नहीं बना रही। इस वक्त महादशा का ही लगातार दशम से संबंध ना बनाना, और ये 2021 19 नवंबर से शुरू हुआ है। और आपको याद होगा 19 नवंबर को ही किसान बिल वापस लिए गए थे। तो इस वक्त उनकी महादशा जो चल रही है उसका संबंध दशम भाव से नहीं है, तो महादशा मूल होती है, इसलिए उनकी स्थिति इस वक्त थोड़ी सी डामाडोल है। बृहस्पति की अंतर्दशा इनकी शुरू होने वाली है अप्रैल 2023 से, जो जनवरी 2024 तक चलेगी। और बृहस्पति की ये अंतर्दशा नरेंद्र मोदी जी के लिए काफी परेशानियों वाली रहने वाली है। ये समय अगर वो निकाल गए, मैं पहले भी डाल चुका हूं इस पे वीडियो, कि ये समय अगर मोदी जी ने निकाल लिया तो फिर 2024 में मोदी जी को रोकना थोड़ा मुश्किल ही हो जाएगा, परिस्थितियां जो भी हो। हां, लगे हाथ में ये भी बता दूं कि राहुल गांधी जी की अंतर्दशा भी मई 2024 से सत्ता से जोड़ रही है। तो जाते जाते मैं आप लोगों को यह भी बताता चलूं कि 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी होने वाला है। इस पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा सेपरेट आप लोगों के लिए कि कैसे होने वाला है। इस वीडियो का मेरा मूल उद्देश्य ये था कि समर्थक और विरोधी, खास करके जो इनको चुनौती दे रहे हैं, वो लोग समझ लें कि भारतीय राजनीति में इस वक्त नरेंद्र मोदी जैसी शक्तिशाली कुंडली किसी की नहीं है। तो इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।